कोचिंग विद ईशान वर्मा। आज एक ऐसे टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ जो कि बहुत ख़ास है, जो कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया गया तो हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। और वो गेम ये है कि इंडिया में बढ़ते वृद्धाश्रम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया से अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए। इंडिया में कोई रहना नहीं चाहता ड्यू टू जॉब्स। हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी की परिभाषा क्या है? सिर्फ पैसा कमा लेना ही कामयाबी है क्या? अगर हम गिनती उठाएं कि कितने वृद्धाश्रम अब तक इंडिया में बन चुके हैं तो ये गिनती 700 से पार जा चुकी है। इन्हीं कुछ वृद्धाश्रम की मैं वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए कि इन पेरेंट्स का क्या हाल है। इधर आओ, पहले इधर आओ, साथ में खड़े हो जाओ। क्या लगते हैं आपके, कौन कौन है पहले बता दो। फोन मोबाइल में रिकॉर्डिंग में वो मेरी वाइफ है, मेरी मॉम है। ये आपकी रिकॉर्डिंग है मैम, होती है यहाँ पे। ये इसलिए रिकॉर्डिंग होती है कि आप जबरदस्ती छोड़ के जा रहे हो या किसी अपने रीजन छोड़ के। पता है हम जबरदस्ती छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ा, आप अपने आप से नहीं, मैं पूछ लेता हूँ ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी से जा। नहीं मैम पूछ, मैं आप किसी को फोर्स नहीं। दोस्तों, ऐसा हो क्यों रहा है? इसी प्रॉब्लम को आज हमने उठाया है और इसी को सॉल्व करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे और उनको समझ में आए कि कहाँ कमी रह रही है। दोस्तों, हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को वो सब चीज़ें दे रहे हैं, हम उनको खाना दे रहे हैं, हम उनको पढ़ाई दे रहे हैं, हम उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, लेकिन हम उनको ऐसी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको संस्कार नहीं दे पा रहे, हम उनको लाइफ में किन चीज़ों की इम्पॉर्टेंस है, जैसे कि कंपैशन, लोगों के लिए कंपैशनेट होना, किसी के दुख को समझना, किसी के दुख में दुखी होना, किसी के सुख में सुखी होना, ये चीज़ें हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। हमारे बच्चे जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और उनकी अगर लाइफस्टाइल देखें तो जो जितने पॉपुलेशन कनाडा की है या अमेरिका में लोग जा रहे हैं, 90% पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड क्योंकि उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, उनका हाल चाल पूछने के लिए कोई नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, वहाँ पर वो अकेले रह रहे हैं। तो ये बात दोस्तों अपने बच्चों को कैसे सिखाई जाए कि पेरेंट्स का ध्यान रखना भी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने एक प्रसंग उठाया रामायण से। इसे आप ध्यान से देखिए और इससे क्या हमने सीखा है और हम इसमें से अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हैं उसे भी ध्यान से देखिए। इतनी सी बात पर इतना विवाद था, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। दोस्तों, हमने अपने बच्चों को लग्जरी, गाड़ियाँ, बंगले, ये सब कुछ तो दे दिए, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रहना कैसे है वो नहीं सिखा पाए। अब जैसे दशरथ महाराज और उनकी जो धर्म पत्नी थी कैकेयी महारानी, इन्होंने अपने वचन को पालन करने के लिए, अपने वचन का मान रखने के लिए श्री राम को वन जाना पड़ा। और जब उन्होंने श्री राम से ये बात कही कि आपको वन जाना पड़ेगा, उनकी चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि मैं, अगर मुझे मौका मिले अपने माता पिता की सेवा करने का, उनका वचन का पालन करने का, तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं, अगर मेरी चमड़ी के जूते भी बनवाने पड़े, अगर मेरे पिता की खुशी के लिए मुझे अपनी चमड़ी के जूते भी बनवाने पड़े, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतनी डेडिकेशन अपने पेरेंट्स के लिए श्री राम की थी। हम श्री राम से दोस्तों तभी सीख पाएंगे जब हम श्री राम को रेगुलरली अपने बच्चों को दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे, उनसे सीखेंगे, उनकी जो लाइफ वैल्यूज़ हैं उनकी स्टोरीज से सीखेंगे। अपने बच्चों को उनकी स्टोरीज सुनाएंगे, बचपन से ही सिखाएंगे,
तभी वो बड़े होकर ये सब कुछ सीख पाएंगे। क्या श्री राम पैसा नहीं कमाना चाहते थे? क्या वो राज नहीं करना चाहते थे? उनके पास मौका था, उनके पिताश्री ने उनका राज्याभिषेक करने का ऐलान कर दिया था कि कल सुबह श्री राम राजा बनेंगे। लेकिन अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वो एक क्षण में सब कुछ छोड़कर चले गए। और ये लेसन्स हमें अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। हम अपने बच्चों को पार्टीज़ पे लेके जाते हैं, हम उनको ऐसी पार्टीज़ में लेकर जाते हैं जहाँ पर पूरी रात शराब दारू चलती है, लेकिन हम उनको अब मंदिर नहीं लेके जाते। मंदिर खाली पड़े हैं। आज पार्टीज़ पे जाने वालों की भीड़ इतनी ज़्यादा है और मंदिर में जाने वालों की भीड़ इतनी कम है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब भरत, राम के छोटे भाई भरत उन्हें वापस भी लेने गए तो देखिए श्री राम ने क्या कहा। हमारे पिता जाने से पहले ये आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही संस्कार हमारे बच्चों में भी आए। हम उनको वो सब कुछ तो दे रहे हैं जो मटीरियलिस्टिक है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे रहे। तो मैं आप